कुंडा की राजनीति में एक बार फिर राजा भैया पूरी तरह एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं। कभी मंच से सनातन और संविधान को लेकर बड़ा संदेश देते नजर आ रहे हैं, तो कभी लगातार जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में उनकी बढ़ी हुई राजनीतिक और सामाजिक सक्रियता ने ये साफ कर दिया है कि राजा भैया अब सिर्फ चुनावी मौसम वाले नेता नहीं रहना चाहते, बल्कि लगातार जनता के बीच अपनी मौजूदगी और पकड़ मजबूत बनाए रखने की रणनीति पर काम कर रही हैं। राजभवन बेती में लगातार कई दिनों तक चले जनता दर्शन कार्यक्रम में दूर दूर से लोग अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे। तस्वीरों में राजा भैया खुद अधिकारियों से फोन पर बात करते, फाइलें देखते और तुरंत कार्रवाई के निर्देश देते नजर आए। कहीं जमीन विवाद, कहीं प्रशासनिक शिकायत, तो कहीं स्थानीय समस्याएं। लगभग हर मामले में वो सीधे हस्तक्षेप करते दिखाई दिए और यही वजह है कि उनके समर्थक इसे उनकी सीधे जनता से जुड़ने वाली राजनीति का हिस्सा बता रहे हैं। वहीं लखनऊ स्थित उनका आवास रामायण में भी इन दिनों लगातार राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बना हुआ है। पार्टी कार्यकर्ता, समर्थक और अलग अलग जिलों से आए प्रतिनिधि मंडल लगातार उनसे मुलाकात कर रहे हैं। इससे पहले भी समय समय पर यहाँ कार्यकर्ता बैठकें, जन सुनवाई और संगठनात्मक रणनीति से जुड़े कार्यक्रम होते रहे हैं। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह से यूथ ब्रिगेड को सक्रिय रखने और ऑर्गेनाइजेशन को नीचे तक मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है, उसे आने वाले समय की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। सिर्फ संगठनात्मक गतिविधियां ही नहीं, हाल ही में मंच से दिया गया उनका बयान भी खूब चर्चा में रहा, जिसमें उन्होंने कहा, सनातन सुरक्षित रहेगा तभी संविधान सुरक्षित रहेगा। इस बयान ने उन्हें एक बार फिर वैचारिक बहस के केंद्र में ला दिया। यानी अब राजा भैया सिर्फ क्षेत्रीय राजनीति तक सीमित नहीं दिखना चाहते, बल्कि बड़े सामाजिक और वैचारिक मुद्दे पर भी खुलकर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। 1993 से लगातार कुंडा विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे राजा भैया ने 2018 में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक बनाकर अपनी अलग राजनीतिक पहचान तैयार की। तब से वो लगातार संगठन विस्तार, कार्यकर्ताओं के साथ संवाद और युवाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर देते रहे। लेकिन अब उनकी सक्रियता इसलिए भी ज्यादा चर्चा में है क्योंकि पिछले चुनाव के आंकड़ों ने भी उन्हें एक बड़ा राजनीतिक संकेत दिया था। 2022 विधानसभा चुनाव में कुंडा सीट पर राजा भैया की जीत जरूर हुई, लेकिन जीत का अंतर पहले के मुकाबले काफी कम हो गया था। जहां 2017 में उन्होंने 1 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी, वहीं 2022 में ये अंतर घटकर 30,000 वोट रह गया। उनका वोट प्रतिशत भी लगभग 50% के आसपास सिमट गया, जबकि इससे पहले के चुनावों में उनका जीत का अंतर अक्सर 50,000 से लेकर 1 लाख वोटों से भी ज्यादा रहा करता था। और यही वजह है कि अब उनकी बढ़ती सक्रियता को सिर्फ सामान्य जनसंपर्क नहीं, बल्कि बदलते राजनीतिक समीकरणों से जोड़कर भी देखा जा रहा है। और आपको बता दें कि हाल ही में दैनिक भास्कर ने उत्तर प्रदेश के विधायकों को लेकर एक बड़ा सर्वे किया था। इस सर्वे में एक बेहद दिलचस्प बात सामने आई थी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अक्सर बाहुबली नेताओं का दबदबा चर्चा का विषय रहता ही है, लेकिन जब जनता से पूछा गया कि किन बाहुबली नेताओं को दोबारा टिकट मिलना चाहिए, तो तस्वीर काफी अलग नजर आई। सर्वे के मुताबिक केवल कुंडा सीट से विधायक राजा भैया ही ऐसे बाहुबली नेता रहे जिन्हें जनता दोबारा टिकट दिए जाने के पक्ष में दिखाई दी। राजनीतिक जानकार इसे उनकी व्यक्तिगत पकड़, लगातार जनसंपर्क और क्षेत्र में मजबूत नेटवर्क का असर मान रही है। उधर उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी तेजी से समीकरण बदल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार सक्रिय हैं, दूसरी पार्टियां भी जमीन मजबूत करने में जुटी हैं। ऐसे में राजा भैया भी शायद ये अच्छी तरह समझ चुके हैं कि आने वाले समय की राजनीति सिर्फ पुराने प्रभाव से नहीं, बल्कि लगातार एक्टिव रहने से तय होगी। और यही कारण है कि कभी जनता दरबार, कभी कार्यकर्ता बैठकें, कभी वैचारिक बयान और कभी यूथ ब्रिगेड की सक्रियता। हर मोर्चा पर राजा भैया अब पहले से ज्यादा सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल इतना साफ है कि कुंडा की राजनीति में राजा भैया ने अपनी मौजूदगी का संदेश फिर से जोरदार तरीके से देना शुरू कर दिया है और आने वाले चुनावों से पहले वो अपनी राजनीतिक जमीन को नए सिरे से मजबूत करने में जुटे हुए हैं। फिलहाल इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए और देखते रहिए अनादि टीवी यूपी। नमस्कार।